क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या सिर्फ जल चढ़ाने से शिव मिल जाते, या नाम जप जरूरी है? अगर नाम जप ही सब कुछ है तो फिर शिवलिंग क्यों? और अगर शिवलिंग ही सब कुछ है तो नाम जप क्यों? क्या शिव बाहर है या भीतर? क्या शिव पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी है, या मन का मंदिर ही पर्याप्त है? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभु। आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में है वही प्रश्न कभी अर्जुन ने भी पूछे थे, वही प्रश्न उपनिषदों में गूंजते हैं, और वही प्रश्न आज हर शिव भक्त की आत्मा में जल रहे हैं। शिव को पाने की बेचैनी कोई साधारण इच्छा नहीं होती, यह आत्मा की स्मृति है जो उसे उसके स्रोत की ओर खींचती है। लेकिन समस्या यह है कि आज हम साधन को ही लक्ष्य समझ बैठे हैं। कोई कहता है मैं रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ, कोई कहता है मैं रोज ओम नमः शिवाय का जप करता हूँ, और दोनों ही एक दूसरे को अधूरा मानते हैं। पर शिव अधूरे कहाँ है? अधूरापन तो हमारी समझ में है। शिव न तो केवल शिवलिंग में सीमित है और ना ही केवल शब्दों में। शिव तत्व है, चेतना है, स्थिति है। शिवलिंग क्या है? पहले यह समझो, शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है जिससे सृष्टि प्रकट होती है। शिवलिंग आकार नहीं, स्थिति है। और जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो असल में क्या कर रहे हो? तुम अपने भीतर की अग्नि को शांत करने का प्रयास कर रहे हो। जल चढ़ाना अहंकार को ठंडा करना है, क्रोध को बहाना है, वासना को शांत करना है। लेकिन यदि जल केवल हाथ चढ़े और मन अग्नि बना रहे तो शिवलिंग भी मौन रहता है। अब नाम जप को समझो। नाम कोई शब्द नहीं, नाम एक स्पंदन है। जब तुम कहते हो ओम नमः शिवाय तो इसका अर्थ है मैं शिव को नहीं, अपने अहंकार को नमस्कार कर रहा हूँ। नमः का अर्थ है मैं नहीं, शिवाय का अर्थ है जो शेष है। तो जब तुम नाम जप करते हो तो तुम धीरे धीरे अपने मैं को गलाते हो। पर यहाँ भी एक भूल है। यदि नाम केवल जीभ से जपा जाए और मन संसार में भटके तो वह भी अधूरा है। अब प्रश्न उठता है तो सही मार्ग क्या है? शिव कहते हैं मार्ग नहीं, स्थिति बनो। शिव को पाने की प्रक्रिया बाहर से भीतर की यात्रा है। जल चढ़ाना बाहरी शुद्धि है, नाम जप आंतरिक शुद्धि है। जो केवल बाहर करता है वह कर्म कांड में उलझ जाता है, जो केवल भीतर करता है वह भ्रम में फंस सकता है। शिव दोनों के पार है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यदि तुम्हारा मन नाम में स्थिर हो तो जल अमृत बन जाता है, और नाम जप करते समय यदि तुम्हारा शरीर शिवलिंग के चरणों में नतमस्तक हो तो शब्द प्राण बन जाता है। समस्या यह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, समस्या यह है कि तुम किस भाव से कर रहे हो। आज लाखों लोग सुबह सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पर उनके भीतर ईर्ष्या, डर, लोभ और अहंकार वैसे ही बने रहते हैं, और फिर कहते हैं शिव नहीं मिल रहे। शिव कभी नहीं मिलते, शिव में लीन हुआ जाता है। अब एक रहस्य सुनो। शिव को पाने के लिए न तो जल चाहिए, न फूल, न मंत्र, यह सब साधन है, सहारा है। शिव को चाहिए तुम्हारी अनुपस्थिति। जब तुम्हारा मैं हटता है तभी शिव प्रकट होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना तब सार्थक होता है जब तुम भीतर यह कहो, हे शिव, मेरे भीतर जो जल रहा है उससे भी शीतल कर दो। नाम जप तब सार्थक होता है जब हर जप के साथ तुम कुछ छोड़ते जाओ। अपनी अपेक्षा, अपना डर, अपनी पहचान याद रखो। शिव साध्य नहीं, शिव अवस्था है, और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें समझना होगा कि शिव को पाने की इच्छा भी
एक दिन छोड़नी पड़ती है, पर उससे पहले तुम्हें सही दिशा चाहिए। इसलिए यह मत पूछो नाम जप करूं या जल चढ़ाऊं, ये पूछो क्या मैं भीतर से खाली हो रहा हूं? जल चढ़ाते समय क्या मेरा अहंकार पिघल रहा है? नाम जप करते समय क्या मेरा मन शांत हो रहा है? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लो शिव तुम्हारे बहुत निकट हैं, क्योंकि शिव दूर नहीं, वे प्रतीक्षा में हैं। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ है। शिव का मार्ग कर्म और चेतना के बीच का मार्ग है। जब ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना की तो उसका उद्देश्य पूजा नहीं था, स्मरण था। शिवलिंग तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम सीमित शरीर नहीं, अनंत चेतना हो। अब यह समझो कि शास्त्र नाम जप को क्यों इतना महत्व देते हैं। वेद कहते हैं नाम ही रूप को जन्म देता है और नाम ही रूप को विलीन करता है। लेकिन यहाँ नाम का अर्थ सिर्फ ध्वनि नहीं है, नाम चेतना का कंपन है। जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो तुम्हारी श्वास धीरे धीरे स्थिर होती है, मन की गति मंद पड़ती है और विचारों के बीच एक रिक्ति बनती है। वही रिक्ति शिव का द्वार है। पर यह तभी होता है जब जप चेतन हो। अधिकांश लोग नाम जप को भी एक कार्य बना लेते हैं। माला घूमती रहती है, मन कहीं और होता है। ऐसा जप केवल थकान देता है, मुक्ति नहीं। अब शिवलिंग की ओर लौटो। शिवलिंग सीधे तुम्हारे मूलाधार से जुड़ा है। शिवलिंग का ऊर्ध्व आकार ऊर्जा के ऊपर उठने का संकेत है और जल ऊर्जा को नियंत्रित करने का माध्यम है। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो तुम्हारे भीतर की उग्र ऊर्जा शांत होने लगती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं क्रोधित मनुष्य को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। पर समस्या यह है कि आज मनुष्य जल तो चढ़ा देता है पर क्रोध साथ ले जाता है। यह एक अधूरा कर्म है। शिव कर्म कांड से नहीं, कर्म की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। अब एक गूढ़ सत्य सुनो, शिव को पाने के लिए नाम जप और जल अर्पण अलग अलग क्रियाएं नहीं है। जल अर्पण शरीर का जप है, नाम जप मन का अर्पण है। जब शरीर झुकता है और मन झुकता नहीं तो शिव मौन रहते हैं, और जब मन झुकता है पर शरीर अहंकार में खड़ा रहता है तो भी दूरी बनी रहती है। इसलिए आदर्श साधना यह है, शरीर से शिवलिंग के सामने विनम्र बनो और मन से नाम में स्थिर हो जाओ, तभी शिव प्रकट होते हैं। शास्त्रों में एक कथा है, एक भक्त रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था पर शिव दर्शन नहीं देते थे। दूसरा भक्त केवल नाम जप करता था पर वह भी व्याकुल रहता था। दोनों ने शिव से प्रश्न किया। शिव ने उत्तर दिया, तुम दोनों मुझे पाने की कोशिश कर रहे हो पर स्वयं को छोड़ नहीं रहे। जब तक मैं कर रहा हूं, जीवित है, तब तक शिव प्रकट नहीं होते। यही कारण है कि कई बार अनपढ़, साधारण, निर्मल हृदय वाले भक्त शिव को पा लेते हैं, क्योंकि उनमें दिखावे का बोझ नहीं होता। अब प्रश्न उठता है तो अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले शिवलिंग को पत्थर मत समझो। जब तुम शिवलिंग के सामने खड़े हो तो यह भाव रखो कि यह मेरे भीतर की चेतना का केंद्र है। जल चढ़ाते समय हर धार के साथ एक विकार छोड़ो। पहली धार क्रोध को अर्पित करो, दूसरी धार ईर्ष्या को, तीसरी धार डर को, चौथी धार अहंकार को। फिर मौन हो जाओ। उस मौन में नाम अपने आप गूंजेगा, और जब नाम जप करो तो आंखें बंद करके शिवलिंग की कल्पना करो जो तुम्हारे हृदय में स्थापित है। नाम बाहर से भीतर की ओर उतरे, जैसे जल ऊपर से नीचे बहता है। धीरे धीरे नाम और जल एक ही प्रक्रिया बन जाएंगे। यही शिव साधना है। याद रखो, शिव को पाना कोई उपलब्धि नहीं, यह विसर्जन है। जितना तुम कम होते जाओगे उतना शिव प्रकट होंगे। अब एक चेतावनी, यदि तुम शिव को सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाओगे तो शिव दूर ही रहेंगे। शिव कामनाओं के देव नहीं,
कामना शून्यता के प्रतीक है। इसीलिए जब भी जल चढ़ाओ या नाम जपो तो मांगो नहीं, सिर्फ समर्पण करो, क्योंकि जहाँ मांग है वहाँ दूरी है और जहाँ समर्पण है वहाँ शिव है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। अब तक तुम समझ चुके हो कि शिव कोई लक्ष्य नहीं, एक अवस्था है, और साधना का अर्थ कुछ पाना नहीं, कुछ खोना है। अब तुम जानोगे कि शिव साधक से कैसे बात करते हैं, बिना शब्दों के, बिना दर्शन के, बिना स्वप्न के, क्योंकि शिव संकेतों में आते हैं। जो साधक केवल मूर्तियों में शिव को ढूंढता है वह संकेत नहीं समझ पाता, और जो साधक हर अनुभव में शिव को देखने लगता है वही वास्तविक यात्रा पर होता है। पहला संकेत असंतोष का समाप्त होना, ध्यान देना। जब तुम नाम जप या जल अर्पण करते हो और उसके बाद भी मन में बेचैनी बढ़ रही है तो समझ लो अहंकार अभी जीवित है। पर जब बिना कारण मन हल्का होने लगे, कम चाहने लगे, तो यह शिव का पहला स्पर्श है। दूसरा संकेत एकांत की ओर खिंचाओ। शिव भीड़ में नहीं, मौन में मिलते हैं। यदि तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगे बिना उदासी के, तो यह संकेत है कि चेतना भीतर की ओर मुड़ रही है। तीसरा संकेत दिखावे से दूरी। तुम्हें यह साबित करने की इच्छा नहीं रहेगी कि तुम कितने बड़े भक्त हो। नाम जप हो या जल अर्पण, सब सरल होता जाएगा। जहां सरलता है वहां शिव है। चौथा संकेत क्रोध का क्षीण होना। क्रोध तुरंत नहीं मिटता पर उसकी तीव्रता घटती है। तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आग बना देती थी अब केवल धुआं बनकर रह जाती हैं। यह शिव की कृपा है। पांचवा संकेत मृत्यु का भय कम होना। शिव मृत्यु के देव नहीं, मृत्यु के पार की चेतना है। जब मृत्यु का विचार डर नहीं जिज्ञासा बन जाए तो समझो तुम शिव क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। अब एक गहरा सत्य, बहुत से लोग इन संकेतों को सिद्धि समझ बैठते हैं, यही साधक गिरता है। शिव संकेत देते हैं पर बंधन नहीं बनाते। यदि तुम यह सोचने लगो कि मैं विशेष हूं, मुझे अनुभव हो रहे हैं, तो समझ लो शिव ने संकेत वापस ले लिए। साधक का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। अब यह जानो कि साधक की परीक्षा कैसे होती है। पहली परीक्षा अपमान। शिव तुम्हें ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां तुम्हारा सम्मान घटता हुआ दिखे। यदि तुम भीतर से स्थिर रहो तो परीक्षा पार, यदि तुम प्रतिक्रिया दो तो यात्रा रुक जाती है। दूसरी परीक्षा अधूरी इच्छाएं। कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती ताकि अहंकार देखा जा सके। क्या तुम तब भी शिव को धन्यवाद देते हो? तीसरी परीक्षा मौन। कभी कभी नाम जब फीका लगने लगता है, जल अर्पण में रस नहीं आता। यह कोई गिरावट नहीं, यह मौन का द्वार है। जो यहाँ टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे समय में क्या करें? उत्तर सरल है, कुछ मत करो, बस उपस्थित रहो। शिव को पाने की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम लगातार कुछ करते रहते हैं। शिव करता नहीं, साक्षी बनना सिखाते हैं। अब एक कथा, एक साधक वर्षों तक नाम जप करता रहा पर उससे कुछ नहीं मिला। एक दिन वह थक कर शिवलिंग के सामने बैठ गया। न जल, न मंत्र, न प्रार्थना, बस चुप। उसी मौन में उसने पहली बार शिव को जाना, क्योंकि वहां कोई मैं नहीं था। यही कारण है कि कई बार अत्यधिक साधना भी बाधा बन जाती है यदि उसमें छोड़ने का भाव न हो। अब इस बिंदु को पकड़ो। नाम जप और जल अर्पण दोनों का अंतिम लक्ष्य मौन है, जहां शब्द गिर जाते हैं, जहां कर्म समाप्त हो जाते हैं, वहां शिव है। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें शांत नहीं कर रही तो दिशा बदलो,
पर शिव मत बदलो, क्योंकि शिव कभी गलत नहीं होते। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहम सोल हीलिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे शिवोहम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब तक तुमने समझा कि नाम जप और शिवलिंग पर जल अर्पण कोई अलग अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही चेतना के 2 द्वार हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि शिव कैसे मिलेंगे, अब प्रश्न यह है कि शिव के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि जो शिव को पा लेता है वह संसार से भागता नहीं, वह संसार में स्थिर हो जाता है। सबसे पहले यह भ्रम छोड़ दो कि शिव केवल ध्यान में मिलते हैं। शिव हर क्रिया में मिलते हैं। यदि क्रियाकर्ता भाव से मुक्त हो, जब तुम काम करते हो और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब शिव कर्म में प्रकट होते हैं। जब तुम संबंध निभाते हो और अधिकार नहीं जताते, तब शिव प्रेम में प्रकट होते हैं। अब समझो गृहस्थ जीवन में शिव कैसे जिए जाते हैं। सुबह जब उठो तो पहला नाम जप मत करो, पहले मौन करो, 2 श्वास गहरी, और यह अनुभव करो कि तुम जाग रहे हो, यही शिव स्मरण है। फिर यदि शिवलिंग है तो जल चढ़ाओ, पर नियम नहीं, संवेदना से, हर दिन नहीं, जब भीतर आवश्यकता हो। और यदि शिवलिंग ग नहीं है तो चिंता मत करो, शिव पानी और पत्थर के मोहताज नहीं। हथेली में जल लेकर आंखें बंद करके भीतर के शिव को अर्पित करो। नाम जप, अब संख्या में मत गिनो। जब मन भटके तभी नाम को बुलाओ, नाम को सहारा बनाओ, आदत नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शिव अवस्था का अर्थ है तटस्थता। सुख आए तो चिपको मत, दुहक आए तो भागो मत। जो बीच में खड़ा रहता है वही शिव है। यह कोई दर्शन नहीं, यह अभ्यास है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि प्रतिक्रिया घट रही है और प्रत्युत्तर जन्म ले रहा है। यही विवेक है। अब यह जान लो कि शिव पाने का अंतिम रहस्य क्या है। शिव को पाने के लिए तुम्हें शिव भक्त बनना नहीं है, तुम्हें सत्यनिष्ठ बनना है। जो जैसा है उसे वैसा देखने का साहस, यही शिव है। झूठे आश्वासन, झूठी उम्मीद, झूठी पहचान सब गिरने लगते हैं, और जब सब गिर जाता है तो जो बचता है वही शिव है। अब एक अंतिम संकेत, यदि तुम इस वाणी को सुनकर शांत हो रहे हो तो ठीक, यदि उत्तेजित हो रहे हो तो भी ठीक, पर यदि कुछ भीतर पिघल रहा है और शब्द कम पड़ रहे हैं तो समझो शिव ने तुम्हें सुन लिया है। अब कोई बड़ा संकल्प मत लो, बस थोड़ा कम बनो, थोड़ा ज्यादा खाली हो जाओ। यही नाम जप है, यही जल अर्पण है, और यही शिव मिलते नहीं प्रकट होते हैं। यह शिव वाणी यही समाप्त होती है। लेकिन यदि तुम मौन में बैठे और कुछ भी न करो तो समझो वाणी अभी भी चल रही है, क्योंकि शिव शब्दों में नहीं, शब्दों के बाद मिलते हैं। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। साधक, अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक,
हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिव हम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।